सेक्शन 1 शुद्धिकरण की चुनौती आयरन से स्टील तक। टॉरपीडो कार पिग आयरन नाम का गर्म लोहा लाती है जिसमें बहुत कार्बन और गंदगी होती है जिससे वह कमजोर हो जाता है। स्टील बनाने के लिए कार्बन को 1.5% से कम करना होता है और सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर जैसे तत्वों को हटाना होता है। ऑक्सीजन डाली जाती है जिससे गंदगी गैस या मैल बन जाती है जिसे बाद में हटा दिया जाता है। यह काम दो मुख्य तरीकों से होता है। गर्म लोहे के लिए बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (POF) और पुराने स्टील के लिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF). दोनों तरीकों से धातु को साफ किया जाता है जिससे अच्छी क्वालिटी का पिघला हुआ स्टील बनता है। कच्चे लोहे से स्टील बनाने का यह सफर केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग का कमाल का उदाहरण है। लिक्विड से सॉलिड तक कंटीन्यूअस कास्टिंग का जादू। अब जब हमारे पास लिक्विड स्टील का एकदम परफेक्ट बैच है तो एसबस से जरूरी बदलाव शुरू होता है। इसे गर्मा गर्म लिक्विड से एक सॉलिड मैनेजेबल फॉर्म में बदलना। यह मॉडर्न इंजीनियरिंग के एक कमाल, जिसे कंटीन्यूअस कास्टर कहते हैं, से पूरा होता है। इस टावर जैसी मशीन ने पुरानी धीमी मेथड को बदलकर, जिसमें स्टील को इंडिविजुअल मोल्ड्स में डालकर इंगट बनाए जाते थे, स्टील इंडस्ट्री में पूरी तरह से क्रांति ला दी। कंटीन्यूअस कास्टर, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, स्टील को एक ही बिना रुके बहुत एफिशिएंट प्रोसेस में सॉलिडिफाई करता है। पिघले हुए स्टील से भरा हुआ लैडल मशीन के ऊपर उठाया जाता है और एक इंटरमीडिएट वेसल, जिसे टंडिश कहते हैं, के ऊपर रखा जाता है। स्टील को टंडिश में डाला जाता है जो एक रिजर्वायर का काम करता है और नीचे के मोल्ड्स में फ्लो को रेगुलेट करता है। टंडिश से पिघला हुआ स्टील एक कंट्रोल रेट पर मशीन के दिल में बहता है, एक वाटर कूल्ड कॉपर मोल्ड। यह मोल्ड जो दोनों तरफ से खुला है, यहीं से जादू शुरू होता है। जैसे ही गर्म लिक्विड स्टील मोल्ड की ठंडी कॉपर वॉल्स के कांटेक्ट में आता है, तुरंत एक पतली सॉलिड शेल बन जाती है। यह शेल अंदर के अभी भी लिक्विड कोर को रोकने के लिए बस इतनी मजबूत होती है। मोल्ड धीरे धीरे ऊपर और नीचे ऑसिलेट करता है जिससे सॉलिडिफाई होता हुआ स्टील कॉपर वॉल्स से चिपकता नहीं है। स्टील का नया बना हुआ स्ट्रैंड अपनी सॉलिड स्किन और पिघले हुए सेंटर के साथ फिर धीरे धीरे और लगातार मोल्ड के बॉटम से निकाला जाता है, जैसे किसी डिस्पेंसर से रिबन खींचा जा रहा हो। जैसे ही स्ट्रैंड मोल्ड से निकलता है, उसे रोलर्स की एक कर्व्ड रैक के साथ गाइड किया जाता है। जब यह चलता है तो उस पर बहुत सारा ठंडा पानी स्प्रे किया जाता है। यह सेकेंडरी कूलिंग प्रोसेस स्टील को बाहर से अंदर की ओर धीरे धीरे सॉलिडिफाई करता है जब तक कि पूरा क्रॉस सेक्शन सॉलिड न हो जाए। कंटीन्यूअस कास्टर टेम्परेचर और स्पीड का एक डेलिकेट बैलेंस है। कास्टिंग स्पीड इतनी धीमी होनी चाहिए कि स्टील कीट होने से पहले पूरी तरह सॉलिड हो जाए, लेकिन एफिशिएंट होने के लिए इतनी तेज भी होनी चाहिए। थर्मल स्ट्रेस के गाढ़ क्रैक बनने से रोकने के लिए कूलिंग वाटर की मात्रा को ठीक से कंट्रोल करना जरूरी है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसे फ्लॉलेस सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग और कंप्यूटर कंट्रोल की जरूरत होती है। मोल्ड के शेप के हिसाब से कंटीन्यूअस कास्टर अलग अलग सेमी फिनिश्ड फॉर्म बनाता है। एक चौड़ा रेक्टेंगुलर मोल्ड स्लैब बनाता है जो प्लेट्स और कारों और अप्लायंसेस के लिए कॉइल जैसे फ्लैट प्रोडक्ट्स के लिए शुरुआती पॉइंट होते हैं। एक स्क्वायर मोल्ड बिलेट्स बनाता है जो रीइंफोर्सिंग बार, रीबार्स और वायर रॉड्स जैसे लंबे प्रोडक्ट्स बनने के लिए होते हैं। एक बड़ा रेक्टेंगुलर या ज्यादा राउंड शेप ब्लूम कहलाता है जिसका इस्तेमाल आई बीम और रेलवे ट्रैक जैसे भारी स्ट्रक्चरल सेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ही स्टील का लंबा सॉलिडिफाइड स्ट्रैंड कास्टर के एंड तक पहुंचता है, पावरफुल ऑक्सी फ्यूल टॉर्च उसके साथ चलती है, उसे पहले से तय लंबाई में काटती है। फिर इन गर्मा गर्म टुकड़ों को रोलर टेबल्स पर ले जाया जाता है जो रोलिंग मिल्स में अगले और फाइनल शेपिंग प्रोसेस के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही स्टील प्लांट के अंदर हमारी ये जर्नी खत्म होती है, हम एक ऐसे मटेरियल की तारीफ करने लगते हैं जो अक्सर अननोटिस्ड चला जाता है। स्टील सिर्फ एक कमोडिटी से ज्यादा है। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन की पूरी बिल्डिंग को सपोर्ट करने वाला एक शांत और स्ट्रॉन्ग पिलर है।
ये हमारी एस बसें ऊंची स्काईस्क्रेपर्स के कंक्रीट के अंदर का स्केलेटन है। शिप्स और रेलवेज के रूप में हमारे ग्लोबल ट्रेड का सर्कुलेटरी सिस्टम है और उन गाड़ियों का प्रोटेक्टिव शेल है जो हमें सेफली हमारी डेस्टिनेशन तक ले जाती है। इसकी प्रेजेंस इतनी फंडामेंटल है, हमारे एनवायरनमेंट में इतनी गहराई से इंटीग्रेटेड है कि हम अक्सर इसकी स्ट्रेंथ और रिलायबिलिटी को हल्के में ले लेते हैं, उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोसेस को भूल जाते हैं जिससे यह बनता है। अगली बार जब आप किसी ब्रिज को क्रॉस करें, किसी स्काईलाइन को देखें या यहाँ तक कि एक सिंपल किचन नाइफ यूज करें, तो उस जर्नी को याद करने के लिए एक पल निकालें जो हमने तय की है। उस दहाड़ती हुई ब्लास्ट फर्नेस के बारे में सोचें, कन्वर्टर से निकलने वाली स्पार्क्स की बौछार के बारे में और रोलिंग मिल से तेजी से गुजरती हुई स्टील की चमकती हुई रिबन के बारे में। इनमें से हर एक रोजमर्रा की चीज अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एक कहानी समेटे हुए है। आग, फोर्स और इनक्रेडिबल प्रेसिजन की कहानी। इस जर्नी को जानने से इन चीजों को एक नया सिग्निफिकेंस मिलता है जो उस कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को रिवील करता है जो हमारी दुनिया को आकार देने और अनगिनत तरीकों से हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने वाले मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए पर्दे के पीछे अथक रूप से काम करता है। स्टील की कहानी निरंतर इनोवेशन की भी कहानी है। इंडस्ट्री लगातार इवॉल्व हो रही है, ज्यादा एफिशिएंट, सेफर और ज्यादा एनवायरनमेंटली सस्टेनेबल बनने के नए तरीके खोज रही है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में रिसाइकल्ड स्क्रैप के यूज को बढ़ाने से लेकर फ्यूल एफिशिएंट कारों के लिए नए, हल्के और स्ट्रॉन्ग स्टील अलॉयज डेवलप करने तक इंप्रूवमेंट की तलाश कभी नहीं रुकती। अयस्क से स्टील तक की जर्नी एक स्टैटिक प्रोसेस नहीं है जो टाइम में फ्रोजेन है। यह रिसर्च और डेवलपमेंट का एक डायनामिक फील्ड है जो पॉसिबिलिटीज की लिमिट्स को आगे बढ़ा रहा है और यह इंश्योर कर रहा है कि स्टील फ्यूचर की चुनौतियों के लिए पसंदीदा मटेरियल बना रहे। अल्टीमेटली स्टील की जर्नी हमारी अपनी ह्यूमन एम्बिशन का एक रिफ्लेक्शन है। यह नेचर के कच्चे केओटिक एलिमेंट्स को लेने और नॉलेज और कड़ी मेहनत के जरिए उन पर ऑर्डर और पर्पस थोपने की कहानी है। हम सिंपल रॉक को एक ऐसे मटेरियल में ट्रांसफॉर्म करते हैं जो आसमान तक पहुंचने, इम्पॉसिबल डिस्टेंसेस को पाटोने और ऐसी टेक्नोलॉजीज को एनेबल करने में कैपेबल है जो कभी साइंस फिक्शन की बातें थीं। स्टील सिर्फ हमारी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट नहीं है, यह हमारी एस्पिरेशंस का प्रोडक्ट है। यह हमारे और आने वाली जनरेशंस के लिए एक बेहतर, स्ट्रॉन्ग और ज्यादा रेजिलिएंट दुनिया बनाने, क्रिएट करने और फोर्स करने की हमारी एंड्यूरिंग ड्राइव का एक टेंजिबल, पावरफुल रिजल्ट है।